नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं हरियाणा में जो आपका टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है स्टेट 2024 वाला, चाहे इसमें आपका टीजीटी वाला एग्जाम है या फिर पीजीटी वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए लौकिक साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपका जो पीजीटी लेवल जो 3 है इसके जो 2 भाग जो कंप्लीट कर लिए हैं और तीसरा भाग जो है इसमें भी हमने लगभग जो कंप्लीट ही कर लिया है। हमारा लास्ट भाग रह जाता है लौकिक साहित्य, जिसमें हमने रामायण महाभारत भगवत गीता और ये जो ज्ञान शाकुंतलम है इसका भी आधा पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये सभी आपको हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये वाली जो दीपावली है आपके लिए मंगलमय हो, आपके जो भी काम है आपकी इच्छाएं वो कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो कल वाले जो क्वेश्चन थे हमने 57 जो क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन ये कल वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं आज की वीडियो में हम यहाँ पर करेंगे। और कुछ क्वेश्चन जो हमने कल वाली वीडियो से भी लिए हैं ताकि साथ में जो आपकी रिवीजन भी होती रहे। और इन वीडियो को अगर आप 1-2 बार देख लेते हैं तो सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको इन्हीं में ही याद हो जाएंगे, क्योंकि अभी क्या जो शाकुंतलम है यहाँ से एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे ही आएंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आएगा आर्तनाइव शस्त्रम प्रहर्तुम नागसी कथनम इदम अस्ते अभिज्ञान शकुंतले। तो ये जो कथन जो है यहाँ पर ये इनमें से किन का है और क्या इसमें कहा गया था, क्योंकि सूक्ति आती है एग्जाम में। सारंगवस्य, व्याख्यानस, गौतम या गालवस्य है। अब किन की है यहाँ पर ये, और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी वाला हमारा सी आंसर रहेगा। तो ये जो व्याख्यानस जो है इनकी उक्ति है ये अभिज्ञान शाकुंतलम में से तो ली गई है। यहाँ पर तो आपको पता लग जाएगा क्योंकि हम अभिज्ञान शाकुंतलम के ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में आपने याद रखना है कि ये कहाँ से ली गई है। और इसमें जो ये प्रथम जो अंक है इसमें से है 11वां श्लोक है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। और व्याख्यानस जो तपस्वी है वो कहते हैं इसमें किनको, महाराज दुष्यंत को। तो इसमें जो महाराज जो ये राजा जो है दुष्यंत, ये आश्रम के जो मृग थे उनको मारने के लिए उनका पीछा करते हैं। तब जो व्याख्यानस जो उनसे कहते हैं कि आपके जो शस्त्र जो है ये दुखितों की रक्षा करने के लिए, उन्हें बचाने के लिए है, न कि जो निरपराध जो है जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया उनको मारने के लिए है। तो इस प्रकार की बातें चाहे व्याख्यानस कहते हैं राजा दुष्यंत से। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है अधंकितेषु पद्येषु शकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टयम न गण्यते। अब जो प्रसिद्ध जो श्लोक है उनमें नहीं आते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में जो चौथा अंक है उसके अंतर्गत जो 4 अंक है, 4 जो श्लोक है, चौथा अंक में 4 श्लोक को महत्वपूर्ण माना गया है। अब वही यहाँ पर बात इसमें पूछी गई है। अब जो 4 जो थे इनमें नहीं है वो कौन से वाला है, ये जो ऑप्शन डी में है अनाग्रातम पुष्पम, तो ये वाला जो है इनमें नहीं आता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन आ जाता है लोकनियमत इव आत्मदशांतरेषु श्लोकान स्वयं तिष्ठति मृच्छकटिक रघुवंशे मेघदूते या विज्ञान शकुंतले लोकनियमित इव आत्मदशांतरेषु। तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि एग्जामों में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी वाला हमारा हो जाएगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसमें से तो ये लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है हमारा शकुंतलम मंगलाचरण की दृश्य है शिव वर्णित है। अब जो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो है अष्टपदी। अब अष्टपदी जो है इसमें शिव जो है इनकी स्तुति हुई है, शिव को दिखाया गया है। तो ऑप्शन सी वाला इसमें हमारा सी आंसर हो जाएगा, जिसमें मंगलाचरण में जो है सृष्टि, जल, अग्नि, होता, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु, ये अष्टमूर्ति शिव की पूजा की गई है। नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस रचना के अंत में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की है। उत्तरामचरितम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या प्रतिमा नाटकम। तो किस रचना के अंत में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की है।
तो ये जो प्रार्थना जो की गई है ये अभिज्ञान शाकुंतलम जो है इसमें ही की गई है। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव है सरस्वती श्रुत महताम महीयताम मम अपि च क्षप्यतु नील लोहित है पुनः भुवम परिगत शक्तिर आतम भू। इस प्रकार का इसमें ये श्लोक आता है और भरत वाक्य है ये, क्योंकि जो नंदी जो होती है वो शुरू में होती है नाटक में और भरत वाक्य लास्ट में होता है। तो इसमें जो है भरत वाक्य में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर जो पुरु है। अब पुरु पुत्र हैं। कल वाली वीडियो में हमने पढ़ा था इनके पिता का नाम और उसमें पूछा गया था कि इनके जो पुत्र हैं उनका क्या नाम है। यहाँ पर इसमें उल्टा है, पुरु इनके जो आगे पुत्र या पिता कह सकते हैं आप। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पुरु किसका पुत्र था यहाँ पर? तो ये शर्मिष्ठा है, शर्मिष्ठा माता थी इनकी और याति पिता। तो याति और शर्मिष्ठा उनका पुत्र था ये। और शकुंतला और जो राजा दुष्यंत इनके पुत्र का नाम था शरधमन या फिर भरत कह सकते हैं, इनके नाम से भी भारत नाम पड़ा है ये। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतल कथाया वास्तव उपजीव्यम अस्ति। ऋग्वेद है, धर्मशास्त्रम सामवेद है या महाभारतम। शकुंतल कथाया वास्तव उपजीव्यम अस्ति। उपजीव्य क्या है इसका, कहाँ से ली गई है शकुंतला जो उपाख्यान है? तो महाभारत से है, हमने पहले भी ये पढ़ा है, महाभारत में से लिया गया है। इसमें जो आदि पर्व जो आता है उसमें से आता है अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्या है, इसका सही मिलान करना है। जिसका भी आपको पहले पता हो उसी का आप मिलान करके देख लें, जिससे या क्वेश्चन आसानी से आपका हल हो जाए। तो जैसे आया है चीयते बालिस्य अपि सत क्षेत्र पतिता कृषि। अब ये जो यहाँ पर पंक्ति है, लाइन पंक्ति, तो ये मुद्रा राक्षस जो है इसमें से ली गई है। तो किस में से ली गई है? ये मुद्रा राक्षस में से, विशाखदत्त जौन के द्वारा रचित है ये मुद्रा राक्षस। और आसीत च दोलाचल चित्तवृत्ति ही, आसीत च दोलाचल चित्तवृत्ति ही। तो ये जो ली गई है ये रघुवंश जो है, रघुवंश महाकाव्य है, इसमें से ली गई है महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। हृदय गृह्यते नारी यदिदम नास्ति तद गम्यताम्, ये भी यहाँ पर श्लोक है ये। तो इसका जो संबंध है ये मृच्छकटिकम से है, तो ये मृच्छकटिकम में से है। और होतम च दत्तम च तदेव तिष्ठति, तो ये जो एक बच गया कर्णभार, तो ये इसमें से है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं कौन सा वाला सही बनेगा, इसके अनुसार आप मिलान करके इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एते महाकवि कालिदास प्रणीते महाकविस्त हैं। महर्षि कालिदास के द्वारा रचित दो काव्य हैं, स्तः जो आया है अस्ति स्तः संति, ये धात्वे में से, हमने धात्वे की थी तो उसमें इनके बारे में पढ़ा था उसमें। तो ये रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कुमार संभवम। तो दो हैं इनके। अब ये दो कौन कौन से हैं? तो ये जो ऑप्शन बी में आए हैं जिसमें रघुवंशम और कुमार संभवम, क्योंकि यहाँ पर हुई है बात महाकाव्य की। वैसे तो चारों ही निके हैं लेकिन महाकाव्य की बात हुई है, तो ये आप इसमें याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंकस्य कति श्लोका प्रसिद्धा। तो इसमें कितने श्लोक प्रसिद्ध हैं? चौथा अंक तो महत्वपूर्ण है ही। अब इसके अंतर्गत जो चार जो श्लोक हैं उनको और महत्वपूर्ण यहाँ पर माना गया है। यास्यति अद्य शकुंतला पातु न प्रथम विशति असमान साधु विचिन्त्य शुश्रूषो गुरुन् कुरु। तो इस प्रकार के हैं। और जो चौथा जो अंक है इसमें 22 श्लोक हैं। इसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थ अंक आदौ प्रयुक्तो विस्कंभक। तो इसमें विस्कंभक आया है। अब ये जो विस्कंभक है ये शुद्ध है, मिश्र है, उत्तम है या अधम है, कौन सा है? तो यहाँ पर जो इसमें दिया गया है शुद्ध विस्कंभक। और चौथे अंक का जो प्रारंभ है शुद्ध विस्कंभक अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में, जो तृतीय अंक है इसमें मिश्र विस्कंभक का प्रयोग हुआ है। और चौथा अंक जो है इसका जो शुरुआत जो है प्रारंभ, तो उसमें जो फूल चुन रही थी
पुष्प चयन करती हुई जो सखियाँ हैं उनसे होता है। और चौथे अंक का नाम क्या है, ये जितने भी है इसके 7वां अंक हमने कल वाली वीडियो में इनके जो नाम किए थे, तो आप देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि इसमें 7 अंकों के नाम थे। अब जो चौथा अंक जो है इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था विदाई अंक, क्योंकि इसमें विदाई दिखाई गई थी शकुंतला की। नेक्स्ट आ जाता है भगवान ओदकांतम स्निग्धः जन अनुगंतव्य इति सूर्यते इति वचनमस्ति। तो ये अनुसूया सारंगराव प्रेमदा या साधवत। अब किनका है यहाँ पर ये, तो जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, आप उसे दरवाजे तक छोड़ने भी जाते हैं, तो इसी प्रकार से जो प्राचीन जो समय था उसमें परंपरा थी, घर पर कोई मेहमान आ जाता था तो पास में जो कोई जोड़ सरोवर जो वगैरह होता था तो वहाँ तक उसे छोड़ने जाते थे। तो वही बताया गया है यहाँ पर ये। अब ये वचन है यहाँ पर, तो इनका जो संबंध है ये सारंगरव से है। तो शकुंतला की विदाई के समय सखियों सहित जो शकुंतला, गौतमी और मृषिकर्णव आश्रम से बाहर तक आते हैं, और उसी समय जो सारंगरव है मृषिकर्णव के प्रति उक्ति कहते हैं कि हे भगवान, प्रिय व्यक्तियों को जल युक्त अर्थात तालाब आदि स्थान तक जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तो ये सारंगरव जो है इनका यहाँ पर मानी गई है। इसके बाद है प्रवर्तता प्रकृति हिताय पार्थिव इति भरतवाक्यांश कस्य अस्ति भवोति मयि भट्टस्य कवि कर्णपुरस्य या कालिदासस्य। प्रवर्तता प्रकृति हिताय पार्थिव ये ते जो भरतवाक्य है। अब इस भरतवाक्य का जो संबंध है ये महर्षि कालिदास से है। प्रवर्तता प्रकृति हिताय पार्थिव है सरस्वती श्रुत महता मह्यता मम अपि चक्षम्य तो हो नील लोहिता पुनः परिगत शक्तिरातम बहु। इस प्रकार का यहाँ पर ये श्लोक आया था इसमें। नेक्स्ट आ जाता है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है इति कस्य उक्ति है। अब यहाँ पर ये उक्ति है इसमें भर्तृहरि भाषस्य कालिदासस्य या भवति ही। तो इसका जो संबंध है ये महर्षि जो कालिदास है इनसे माना गया है। सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत है कर्ण प्रवृत्ति है। अब ये जो सूक्ति जो थी इसमें कहा गया था कि जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए। कई बार जो कोई काम करते हैं आप या कोई वस्तु लेने चल जाते हैं बाजार में, आपके दो मन हो जाते हैं इसे लेऊं या ना लेऊं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है इसमें वही बात बतलाई गई है कि जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए। अंतरात्मा क्या करे, आपकी उस काम को करे या फिर ना करे। नेक्स्ट है तत्तर च श्लोक चतुष्टयम इत्युक्तो तत्तर इति पदेन अस्य अस्ति। ये जो तत्तर है इसका मतलब क्या है। उत्तरांचरित का जो तृतीय अंक है, विज्ञान शकुंतलम चतुर्थ अंक, मृच्छकटिक प्रथम अंक या कोई सा भी नहीं। तत्तर श्लोक चतुष्टयम। तो इसमें श्लोक आता है एक कौन से वाला कि काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्तर रम्य शकुंतला तत्तर अपि च चतुर्थो अंक है तत्तर श्लोक चतुष्टयम, ये वाला है। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है चौथे अंक में से कि काव्यों में तो नाटक को सुंदर माना गया है और उसमें भी सुंदर थी शकुंतला। और जो चौथा अंक है उसमें जो 4 श्लोक हैं उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, वो वाली है। इसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतले न रत्नम अन्विष्यते मृगते ही तत् इति एवं उक्ति अस्ति। यहाँ पर ये उक्ति कह सकते हैं, सूक्ति है। तो ये विदूषकस्य कर्णवस्य दुष्यंतस्य विश्वामित्रस्य किनका है, विज्ञान शकुंतला में से तो है ये। अब इसका जो संबंध है ये राजा दुष्यंत से लिया गया है। तो इसमें दुष्यंत के द्वारा कही गई है, जिसका मतलब था कि रत्न ग्राहक को नहीं खोजा करते, ग्राहक ही रत्नों की खोज किया करते हैं। या जैसे कि प्रसिद्ध कहावत कह देते हैं कि प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये रत्नों के बारे में बतलाया गया था कि रत्न ग्राहक को नहीं खोजा करते हैं, ग्राहक ही रत्नों को खोजा करते हैं। इसके बाद आ जाता है विज्ञान शकुंतल नाटके सत्ताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणवंत कर्ण प्रवृत्ति है इति मुक्ति ही अस्ति दुष्यंत कर्णव शकुंतला या विदूषकस्य है। तो इसका जो संबंध है ये राजा दुष्यंत से यहाँ पर माना गया है।
सज्जनों के लिए संदेह की स्थिति में उनके अंत्यकरण की प्रवृत्ति प्रमाण होती है। तो इस प्रकार की उक्ति यहाँ पर ही आई थी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा न्याय प्रभातरलम ज्योतिर्देति वसुतलाथा युक्ति यम वर्तते मरीचकटिक उत्तरामचरित अभिज्ञान शकुंतलम या फिर मेघ दूते। तो इसका जो संबंध है ये किससे है? विज्ञान शकुंतलम में से है। प्रथम जो अंक है उसमें से ली गई है कि कांति से दे दीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता, अर्थात हो सकता है। तो इस प्रकार की है बात यहाँ पर। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलस्य प्रारंभ में नंदी पदे सृष्टु आदि सृष्टि का। अब ये नंदी जो है, नंदी के बारे में है। नंदी जो होती है ये शुरुआत में होती है, जैसे कोई अपना नया काम करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, होमन देवताओं की स्तुति, तो वही है। तो पृथ्वी अग्नि ही वायु या जलम। अब इसका देखें तो यहाँ पर जलम जो इसका आंसर हमारा रहेगा। तो अभिज्ञान शकुंतलम के प्रारंभ में जो मूर्ति अर्थात जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना जल रूपी मूर्ति मानी गई है। अष्ट रूपी मूर्ति जो उनकी स्तुति इसमें की गई थी। और मंगलाचरण ये आशीर्वादात्मक है। नेक्स्ट है यदि यथा यद वदति अधिपः तावतम प्रतिकूले तव दास्यमपि क्षमम् इति कस्य काव्यांश है। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है इसमें राजा नक रुयकस्य महाकवि कालिदास पंडित जगन्नाथ या उत्तरामचरित काव्य से है। तो इसका जो संबंध है महाकवि कालिदास से है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले दुष्यंतस्य आगमन काले महर्षि कर्णमः कुत्रासीत्। दुष्यंत के आगमन के समय में सची सोम व्यास इंदर या काकतीर्थ। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो ये कहाँ पर गए हुए थे? राजा जो महर्षि कर्णव है शकुंतला के अनिष्ट निवारण करने के लिए सोम तीर्थ ये गए हुए थे। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला यम मृग शावकम पुत्रवत पालित तस्य नाम किम। दीर्घ कर्ण है, दीर्घपांग है, कोमलांग है, मृग नयन या कृष्ण मृग है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये भी एक बार जो एग्जाम में आया हुआ था। तो इनका जो हिरण जो था, हिरण का बच्चा, उसका नाम क्या था? तो दीर्घपांग उसका नाम था, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलस्य कथानकम कस्मिन् आधारितम वर्तते। कण्व स्मृति दुष्यंताख्याने, पुराण शकुंतलाख्याने, महाभारत शकुंतलाख्याने या वृत्तकथा मंजरी शकुंतलोपाख्याने। तो विज्ञान शकुंतलस्य कथानकम कस्मिन् आधारितम वर्तते, किस पर आधारित है? तो ये जो है यहाँ पर जो ऑप्शन जो सी है, महाभारत का जो शकुंतलोपाख्यान है, तो उसमें से है आदि पर्व में से। इसके बाद है उद्गलित दर्भकवला मृग है प्रत्यक्त नर्तन मयूरः असप्रीत पांडुपत्र मुंचत्या श्रुणी लता। श्लोक है इसमें। तो किसके बारे में है? कौन ये पूछा गया यहाँ पर, किस अंक में से है? ये जो है सभोक्ति जो अलंकार है उसमें भी आता है ये। तो यहाँ पर जो ये प्रथम द्वितीय तृतीय मतलब कौन सा अंक है? अंक की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी वाला रहेगा। तो चतुर्थ जो अंक है उसमें से है। तो मृग ने कुशा के घास उगल दी है, मोर नाचना छोड़ दिया है और लाल पीले पत्तों को जो है छोड़ती हुई मानो ऐसे लग रही है जैसे अपने आंसू बहा रही हो। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर है। तो इसमें जो है ये सभोक्ति नहीं अलंकार है। तो सभोक्ति अलंकार जो वो उसमें है जिसमें राजा हिरण जो है मृग के पीछे दौड़ रहा था उसे मारने के लिए। तो उसमें है, इसमें नहीं है। तो उसमें था। इसके बाद है किम इवि मधुरा नाम मंडलम न कृति नाम सुक्तियम शकुंतलस्य कस्मिन् अंके अस्ति। पंचमे तृतीय प्रथम यहाँ चतुर्थ अंक है। तो ये जो सुक्ति जो है किस अंक से है? इस प्रकार के क्वेश्चन तब आते हैं जब ज़्यादा एग्जाम को मुश्किल बनाना हो। तो ये प्रथम जो अंक है उसी में से ली गई है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वस्तु अलंकार नहीं होती। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलस्य षष्ठ अंके का अप्सरा मंचे भवति। छठ अंक में कौन सी अप्सरा होती है मंच पर?
सानुमति, ज्ञानुमति, भानु, ज्ञानु मतलब कौन थी? और जो ये ऑप्शन ए में बतलाई गई है अर्थात जो कौन थी? सानुमति थी। इसमें क्या है, ये मेनका जो है शकुंतला की वास्तविक माता, तो उसकी सखी है ये सानुमति। तो ये अदृश्य रूप में राजा के पास आकर उसकी अवस्था को देखती है। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलम का जो चतुर्थ अंक है, इसमें लोको नियमित आत्म दशांतरेषु। अब इसमें अलंकार है, अलंकार कौन से वाला है? तो इसमें जो है यहाँ पर उत्प्रेक्षा जो अलंकार है इसका प्रयोग हुआ है। संभावनम अतुत्प्रेक्षा प्रकृतस्य स्मेर्यम्, इसका लक्षण है। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलस्य उपजीव्यम अस्ति। महाभारतम, अग्नि पुराणम, शिव पुराण या फिर रामायणम। तो उपजीव्य है यहाँ पर, और जो ऑप्शन ए में आया है अर्थात महाभारतम। तो उपजीव्य का महाभारत से है, इसका आदि पर्व से। इसके बाद है दृष्टि धूमकालिक दृष्टि यजमानस्य पावक एव होती है पतिता इति कथनम अस्ति। मिश्रिक कर्णव दुष्यंतस्य सारंगरवस्य या प्रेमदायः। तो इसका जो संबंध है ये मिर्षि जो कर्णव है तो इनसे माना गया है। और क्या इसमें कहा गया था? इसमें जो प्रियवदा जो है ये अनसुया को शकुंतला के बारे में बतला रही है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये मिश्रिक कर्णव जो है इनको माना गया है। दृष्टि धूमकालिक दृष्टि अपि यजमाने से पावक एव होती पतिता। नेक्स्ट आ जाता है प्रियमवदा अनुसूय सख्यो आस्था। प्रियमवदा और जो अनुसूया है इनकी सखी है, शकुंतला, विशाखा, मेनका या गौतमी। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा था, जो शकुंतला है। इसके बाद है दीपशिखा इत्यनेन उपाधि न ज्ञायते। तो दीपशिखा की उपाधि दी गई थी और महर्षि जो कालिदास है उनको दी गई थी दीपशिखा की, जैसे गंठा, माघ। तो इस प्रकार से दीपशिखा कालिदास, ये उसमें है रघुवंश में जो स्वयंवर के अवसर की बात है यहाँ पर श्लोक ये, तो उसमें दी गई थी इंदुमती स्वयंवर के दौरान। जैसे माघ को मिली थी घंटा माघ की, और भारवी जान को मिली थी आद पत्थर की, और श्री हर्ष उनको मिली थी उत्प्रेक्षा कवि की। तो इस प्रकार से है ये ऑप्शन, या ये बी वाला इसका हो जाएगा, महर्षि कालिदास है। इसके बाद है भगवान खलु ऐसा न आसी ही रूपम गौरवम वरह या नम है। तो इसका जो संबंध है ये वर से माना गया है, ऑप्शन बी वाला, कि भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शिवा ते संतु। शिव कल्याणकारी के लिए आता है, मंगलमय कल्याणकारी। तो यहाँ पर हो कल्याणकारी क्या हो, अब ये पंथा जो रास्ता मार्ग जो होता है उसको कह देते हैं। तो पंथान है हो जाएगा इसमें, शिवाते पंथान है, तुम्हारा जो रास्ता है मार्ग वो मंगलमय हो। तो जब ये विदाई के अवसर की है ये बात, जब विदाई होने वाली होती है तब उस समय कहते हैं कर्णव ऋषि कि तुम ठीक ठाक जो अपने पति के घर पहुंच जाओ, तुम्हारा रास्ता मंगलमय हो। इसके बाद है गुणवते करने का इतियम तावत प्रथम संकल्प है। प्रतिपादनियम, प्रतिपादनिया, प्रतिपादनियानी या प्रतिपादिनाया। तो कौन सा आएगा? गुणवते कन्या एक का क्या आएगा? प्रतिपादनिया, ऑप्शन सी वाला, कि गुणवान जो व्यक्ति होता है उसको ही अपनी लड़की देनी चाहिए। ये जैसे ब्याह शादी की लगा लो, कोई लड़की होती है तो माता पिता जो है सबसे पहले यही देखते हैं, जिसका मतलब लड़का है, लड़का जब चुनते हैं वर के लिए तो ये देखते हैं कि लड़का कमाने वाला होना चाहिए, परिवार ठीक ठाक होना चाहिए। तो यही चीज़ देखते हैं, तो वही बतलाया गया यहाँ पर कि गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को ही कन्या देनी चाहिए, ताकि बाद में उनकी लड़की क्या है कोई भी दुख न भरे। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, अधो विद्यमान नाम प्रश्न नाम उत्तरम प्रदेव शकुंतला प्रति दुर्वासा शाप कस्मिन अंके वर्णितम।
तो इसमें ये दुर्वासा ऋषि श्राप दे देते हैं शकुंतला को। तो ये कौन से जो है अंक में घटना होती है ये? तो ये जो घटना जो है ये चौथे अंक की है। विचिंत्यन्ति अन्य मानसा तपोधनम वेत्स्य न माम उपस्थितम समृष्यति त्वाम न शबोधितोऽपिसन कथाम परमतः प्रथमं कृतामि। इस प्रकार का श्लोक था ये कि तुम जिसको ख्याल में खोई हुई हो तुम उसी को भूल जाओगी और याद दिलाने पर भी तुम्हें याद नहीं आएगा। तो इस प्रकार का श्राप इनको देते हैं। इसके बाद है अधो विद्यमान नाम प्रसन्न नाम उत्तर प्रदेश। अभिज्ञान शकुंतला से का नायिका? आसान क्वेश्चन है। तो कौन है इसकी नायिका? राजा दुष्यंत तो नायक हैं और शकुंतला इसमें नायिका हो जाएगी। और अब ये तो सभी को पता है, सिंपल सी बात है कि राजा दुष्यंत इसके नायक हैं। अब कौन से वंशी हैं वे? पुरुवंशी है। ये भी इस प्रकार का एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था और जाने के लिए तो पुरुवंशी थे राजा दुष्यंत। इसके बाद है विद्यमान प्रश्न उत्तर प्रदेश। अब ज्ञान शकुंतलम नाटक के मुख्य रस है। अब इसमें रस कौन सा है? तो जहाँ पर प्रेम प्रसंग जो होता है तो उसमें श्रृंगार रस होता है। ऑप्शन ए वाला इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन है पीड्यन्ते गृह्णः कथम नु तन्य विश्लेष दुखेनैव कस्य उक्तिः। अनुसूया शकुंतला प्रियवदा यमर्षि कर्ण। अब ये जो पंक्ति है ये इसका जो वैसे श्लोक था ये, तो ये जो है मिर्षि कर्णव की है, विदाई के अवसर की बात है ये। और छठा श्लोक है इसमें, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो यहाँ पर ये जो शकुंतला जो थी इनके बारे में कहते हैं कि स्नेह के कारण मेरे जैसे वनवासी की ऐसी व्याकुलता है, तब गृहस्थी लोग जो पुत्री के वियोग में कितने पीड़ित होते होंगे कि मैंने तो सिर्फ उसका पालन पोषण ही किया है। और जो कोई अगर वास्तविक होती है किसी के लड़की, वास्तविक माता पिता होते हैं तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख होता होगा। तो वही है यहाँ पर ये। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अभिज्ञान शकुंतलम नाटकस्य उत्सः कुतः है? महाभारत, पद्म पुराणम, अग्नि, रामायण या शिव पुराणम? तो महाभारत का पद्म पुराण, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अभिज्ञान शकुंतला दुष्यंतस्य पुरोहितः भवति। ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ था। तो कौन है ये? सोमरात है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन अभिज्ञान शकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलेहो पुत्रस्य किम नाम वर्तते। तो इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम अभी हमने ये पढ़ा ही था, तो इनका नाम क्या है? सर्वदमन। इसके बाद है तत्तर श्लोक चतुष्टयम् इत्यत्र तत्तर इति पदेन अस्य अस्ति। अब तत्तर जो है यहाँ पर आया है, इसका मतलब क्या है? तो इसका जो अर्थ है यहाँ पर अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक से लिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आर्भटी वृत्ति कस्मिन् रसे भवति? वीर, रोद्धर, विभत्स, श्रृंगार या अद्भुत रसे? तो ये जो किस रस में होती है आर्भटी वृत्ति? और आर्भटी वृत्ति जो है यहाँ पर आई है ये रोद्धर विभत्स जो रस है इसमें होती है। श्रृंगारे कैसिकी, वीरे सात्वती, आर्भटी पुनः है, रसे रौद्रे च विभत्स हैं, वृत्ति ही सर्वत्र भारती। तो आर्भटी जो यहाँ पर वृत्ति है, रौद्र और विभत्स जो रस है इसमें प्रयुक्त होती है। इसके बाद है नंदी प्रयुक्ता होती, नंदी जा ये प्रयुक्त होती है महाकाव्य, गद्य, खंड या रूपक में। तो जैसे कि हमने बात की थी शुरू में आती है, ये आप याद रखिएगा। तो रूपक में होती है, नाटक का दूसरा वेद होता है रूपक, तो उसमें होती है ये। तो आशीर्वचन संयुक्त स्तुतिर यस्मात् प्रयुज्यते देव द्विज निरिपाति नाम तस्मात् नंदिति संगीता। इसमें मतलब देवताओं की स्तुति की जाती है। इसके बाद है सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु परमाणु अंतःकरण प्रवृत्ति है इति कस्य उक्ति है? किनकी है? महर्षि कालिदासस्य। इसके बाद है विज्ञान शकुंतलम जाति के किस पुत्र का नाम उल्लिखित है? तो
एग्ज़ाम जो है उसमें कई प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इनका नाम क्या था? शर्मिष्ठा ययाति के पुत्र का नाम पुरु इनके पुत्र का नाम था। और इसमें ये जो बात जो है ये भी शकुंतला की विदाई के अवसर की ही है। तो जब ये शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली होती है तो महर्षि जो कण्व है वो कहते हैं आशीर्वाद देते हुए कि शर्मिष्ठा ने जैसे पुरु को प्राप्त किया था तो तुम भी उसी प्रकार से सम्राट जो पुत्र है उसको प्राप्त करो। इसके बाद है शकुंतला से भर्तु बहुमता भव, ये कहे थे वाक्य। काश्यप ने कहे थे, तापसी ने कहे थे, गौतमी ने कहे थे, या फिर जो अनसुईया थी। अब ये जो कहे थे बात जो एक तापसी जो थी उसने कहे थे, ये भी विदाई के अवसर की बात है कि तुम अपने पति की प्रिया हो, भर्तु हो बहुमता भव, विदाई के अवसर की बात है ये। तो आशीर्वाद देते हुए कहती है इसमें तापसी है कि तुम अपने पति की प्रिय बनो, प्रिय हो। इसके बाद है तेजोद्वैस्य युग पदवेशनोद्भ्याम लोकः नियमति आत्मदशंतेषु। किस पात्र का कथन है यहाँ पर? ये काश्यप, अनसुईया, कण्व शिष्य या प्रियव्रता का। तो इसका जो संबंध है ये कण्व शिष्य से यहाँ पर लिया गया है। ये जो संसार जो है दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा हो। इसके बाद है कामी शवताम पश्यति, ये सूक्ति है दुष्यंत, शकुंतला, कण्व या दुर्वासा ऋषि की। तो ये जो उक्ति जो है ये राजा दुष्यंत की है कि कामी व्यक्ति जो होते हैं सब जगह अपनी ही बात देखते हैं। इसके बाद है तव आस्मी गीत राघेण हरिणा परस्मम हरित है, ऐसा राजीव दुष्यंत सारंगी नतीर हंसा। उपयुक्त श्लोक किसका उदाहरण है? यहाँ पर नांदी का है, बिंदु है, पताका स्थानक या फिर प्रस्तावना। तव आस्मी गीत रागेण हरिणा परस्मम हरित है, तो इसका जो संबंध है ये प्रस्तावना से है कि तुम्हारे गीत के मनोहर राग के द्वारा मैं वैसे ही बलपूर्वक खींच लिया गया हूँ जैसे द्रुतगामी मृग के द्वारा राजा दुष्यंत खींच लिए गए हैं। तो ये प्रस्तावना है इसमें, और प्रथम अंक जो है उसमें से ये लिया गया है। पढ़ना चाहते हैं कोई तो 5वां श्लोक है इसमें। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा अपरितोषाद विदुषाम्न सद्धुमन्य प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन प्रत्यम चेतस है। यह श्लोक किस काव्य का है? तो कौन से काव्य का है ये? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो उसमें से ये लिया गया है। कौन किसको कह रहा है ये बात? तो इसमें सूत्रधार जो है इन्होंने नटी से कही थी, ये सूत्रधार ने नटी से, कि जब तक विद्वान संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से शिक्षितों को भी अपनी योग्यता के विषय में संदेह रहता है। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नायक हैं। कल वीडियो में हमने पढ़ा भी था 4 प्रकार के जो ये नायक होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर धीरोदात्त प्रीति वाले हैं राजा दुष्यंत। महासत्वाति गंभीर है, क्षमावान कथन है, स्थिर निगूढ़ अहंकार है, धीरोदत्त दृढ़ वर्ता है, अर्थात बहुत ज़्यादा तेजस्वी हो, अत्यंत गंभीर, सहनशील, और एक ये सेखी मारने वाले कह देते हैं जिसे डींगना हाँकने वाला, और स्थिर हो, और जिसका अहंकार प्रकट न हो रहा हो, और जिसका वर्त दृढ़ हो, ऐसे नायक को धीरोदात्त नायक कहा जाता है। तो ये सारे के सारे गुण जो है राजा दुष्यंत में बतलाए गए हैं। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला को शाप दिया था। तो आसान क्वेश्चन है, कौन थे? दुर्वासा ऋषि। इसके बाद है धीवर प्रसंग अभिज्ञान शकुंतलम के किस अंक में है? तृतीय, षष्ठ, पंचम या सप्तम अंक में धीवर प्रसंग। तो ये जो धीवर प्रसंग जो है ये षष्ठ जो है छठा अंक उसमें है।
तो इसमें कहता है कि सुनिए, मैं शक्र अवतार पर रहने वाला धीवर हूँ। फिर धीवर आगे कहता है, सो मैं जाल, कांटा आदि मछली पकड़ने के साधनों से कुटुंब का भरण पोषण करता हूँ। अब ये धीवर कौन है? धीवर जो है इसका मतलब है ये मल्लाह से, जो मछली पकड़ते हैं वो वाले। छठे अंक में है घटनाएं। इसके बाद है अविशर्मा एवं लोक तंत्र अधिकार है। इस उक्ति से युक्त नाटक है। मुद्राक्षसम, मृच्छकटिकम, अभिज्ञान शाकुंतलम या कोई सभी नहीं। अविशर्मा एवं लोक तंत्र अधिकार है। अब इसका जो यहाँ पर संबंध है ये भी अभिज्ञान शाकुंतलम में से ही है। 5वां जो अंक है उसमें से है। और कंचुकी जाओ उन्होंने कही थी बात ये। अविशर्मा एवं लोकतंत्र अधिकार है। नेक्स्ट आ जाता है, किसके आग्रह पर शकुंतला के प्रति दुर्वासा के अभिशाप जहाँ उसमें लघुता आई थी। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन यहाँ पर ये, क्योंकि जब ये दुर्वासा ऋषि इनको श्राप दे देते हैं शकुंतला को, तब उसकी जो सखी है वो उसे मनाती है ताकि जो सांप है उसको सही करने का उपाय बतला दे, मतलब सांप या किस तरीके से उससे मुक्त हो जाए। क्योंकि उन्हें तो सांप दे दिया था कि तुम जिसके ख्यालों में खोई हुई हो तुम उसी को भूल जाओगे। तब उनकी सखी जा उसको शांत करती है दुर्वासा ऋषि को। अब वो सखी कौन सी थी? तो उसका नाम था प्रियमदा। नेक्स्ट आ जाता है, कथाम परमतः प्रथम कृताम इव। यह श्लोकांश है। नीति शतकम मेघदूतम किरातर्जनिम या अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। इसके बाद है पीड़न्ते गृहण कथम न्यूतन्य विश्लेष दुख है। यह उक्ति है गौतमी, काश्यप, प्रियमदा या अनुसुईया की। अब किन की है यहाँ पर ये? तो इसका जो संबंध है ये काश्यप ऋषि से है, अर्थात जो कण्व ऋषि हैं। इसके बाद है तन्मात्रति मात्रम मम कृत उत्कंठ स। ये कथन है यहाँ पर कश्यप, गौतमी, शकुंतला या प्रियमदा का। तो इसका भी संबंध जो है किससे है? शकुंतला इनसे माना गया है। तो इसमें जब ये शकुंतला अपने पति घर को जाने वाली होती है और दुखी हो रही होती है, तब जो ये कण्व जो ऋषि हैं पिता काश्यप, ये उनको सांत्वना देते हैं। दंडस बदाना क्या देते हैं जिसे, कि आप मेरे लिए बहुत अधिक दुखी मत होइए। इसके बाद है अर्थो कन्या प्रक्रिया। किसके लिए है ये? विदाई के अवसर की बात है। तो इसका भी संबंध जो है ये शकुंतला से ही माना गया है। इसके बाद है शकुंतला की सखी थी यहाँ पर गौतमी थी, निपुणिका, मालविका या अनुसुईया, कौन सी थी? तो इनकी जो सखी है ये थी अनुसुईया, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में आई है। 2 सखियाँ थी इनकी, एक तो अनुसुईया थी, दूसरी प्रियमदा थी। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो विदूषक है यहाँ पर ये कौन है? माधव्य, मैत्रेय, सरंग्रह, वसंतक। विदूषक एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में जरूर आएगा इसमें से। तो विदूषक की अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये माधव्य है ये वाले हैं, चाहे तो माधव्य हो या माधव्य हो, तो यह है इसमें। और ये मैत्रेय ये भी है एक में, तो ये मृच्छकटिकम में है। मैं से मैत्रेय, मैं से मृच्छकटिकम। इसको भी ऐसे आप याद रख सकते हैं, वैसे नहीं अगर ये याद रहता है। और ये वसंतक जो है ये उसमें है सपनवादत्त में। इसके बाद है अभिज्ञान शाकुंतलम में विदूषक का चित्रण हुआ है। अब ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम किस अंक में हुआ है विदूषक का चित्रण? अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये ऑप्शन बी है द्वितीय अंक, तो इसमें हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अभिज्ञान शाकुंतलम के किस अंक के प्रारंभ में शुद्ध विस्कंभ का प्रयोग किया गया है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अंक में। ये क्वेश्चन अभी हमने किया ही था। तो इसमें जो है ऑप्शन सी वाला माना गया है। इसमें जो है ये तृतीय अंक में माना गया है। विस्कंभक जो आता है ये तीसरे का लास्ट
और चौथे का शुरुआत, इसमें आता है विष्कंभक। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में प्रवेशक का प्रयोग हुआ है। अब प्रवेशक का प्रयोग कौन सी में हुआ है? तो प्रवेशक का प्रयोग हुआ था छठे अंक में। और कौन सी कोटि के होते हैं ये प्रवेशक? प्रवेशक के जो पात्र हैं वो निम्न कोटि के होते हैं, जिसमें ये धीवर हो गए, जैसे मछली पकड़ने वाले, जैसे कि हमने बात की थी। रक्षा करने वाले हो गए सिपाही, कोतवाल होते हैं, तो वे आ जाते हैं इस श्रेणी में, निम्न पात्र वाले, निम्न कोटि के। इसके बाद है गंड कश्यप पिंड का है। ये जो यहाँ पर सूक्ति, मुहावरा, काव्य लक्षण क्या है, और ये पहले भी जो एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आ चुके हैं। अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन जा पूछे जाते हैं। तो इसका जो यहाँ पर संबंध जो है ऑप्शन सी से माना गया था। अर्थ क्या है यहाँ पर? एक ये मुहावरा है, फोड़े के ऊपर फोड़ा निकलना, गाँव के ऊपर गाँव होना। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम में मातली थे। अब ये दुष्यंत के पुरोहित थे, इंद्र के सारथी थे, दुष्यंत के सेनापति थे, या कर्णों के शिष्य थे। मातली, ये भी एक बार जो एग्जाम में आया हुआ था। तो मातली जो है ये इंद्र के सारथी का नाम है, और ये राजा दुष्यंत जो इनके पास में इंद्र का संदेश लेकर आते हैं कि दानवों के मतलब उनका विनाश करने के लिए इंद्र ने आपको बुलाया है। इसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम की कथा महाभारत की किस पर्व से ली गई है? तो याद भी हो चुका होगा अब तो आपके क्वेश्चन ये। तो इसका जो संबंध है ये आदि पर्व जो है, तो इससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक में वर्णित गौतमी कौन है? तो ये इसको भी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये दुष्यंत की परिचारिका बहन अप्सरा कौन है? अब गौतमी वैसे तो ये कर्ण की जो आश्रम की अध्यक्षा है, लेकिन अध्यक्षा तो इसमें दिया नहीं गया है, तो यही फिर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह संपन्न होने पर उसकी सखिया क्या हो गई थी? खुश हुई थी, चिंतित हो गई थी, क्रोधित या ईर्ष्याग्रस्त हो गई थी कि इसका शादी हो गया, हम रह गए। तो इसमें जो है ये खुश हुई थी, ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है गच्छ पाद्यो प्रणम्य निवर्त्यन। ये कथन है यहाँ पर अनसुया का प्रेमदा के प्रति, प्रेमदा का अनसुया, शकुंतला का अनसुया, अनसुया का शकुंतला। गच्छ पाद्यो प्रणम्य निवर्त्यनम। अब इसका जो संबंध है ये जो ऑप्शन ए है अनसुया, तो अनसुया का प्रेमदा के प्रति है ये। जब शकुंतला के द्वारा ध्यान न दिए जाने पर दुर्वासा ऋषि शकुंतला को शाप दे देते हैं। तो इसकी जानकारी होने पर अनसुया प्रेमदा से कहती है कि जाओ ऋषि को प्रणाम करके उन्हें वापस लौटाओ, मतलब इसकी जो मुक्ति का कुछ उपाय जो उनसे पूछेंगे। तब ये प्रेमदा जा जाती है ऋषि के पास और उपाय पूछती है। तो अनसुया ने कहा था ये प्रेमदा को। इसके बाद है शकुंतला की शाप मुक्ति का कारण अंगूठी होगा, मोतियों की माला होगी, कंगन होगा या बाजूबंद होगा। क्योंकि शाप तो दे दिया था। अब ये प्रेमदा ने फिर जब मन्नत शामत करी, मनाई, तब उन्होंने बताया था कि अगर कोई अंगूठी या तुम उन्हें दिखाओगे या उनके पास अंगूठी जब होगी तुम्हारी, तो उसे देख कर जाओगे याद आ जाएंगे। तो ये अंगूठी है मुद्री का। इसके बाद आ जाता है अनसुया और प्रेमदा कौन है? तो शकुंतला जो है इनकी सखियां हैं, ये सहेलियां। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, दुष्यंत की मनस्थिति जानने के लिए मेनका अपनी कौन सी सखी को भेजा था? उर्वशी को, सानुमति को, तिलोत्तमा का या फिर रंभा को? तो दुष्यंत की मनस्थिति को जानने के लिए अपनी सखी को भेजा था, और ये भेजा था सानुमति को। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम में जो अभिज्ञान शब्द है इसका बोध होता है मुकुट से, अंगुलिक, नूपुर या हार से। अब इसमें अभिज्ञान क्या है? अभिज्ञान शब्द, अभिज्ञान का जो यहाँ पर मतलब है ये अंगुलिकम से लिया गया है, जो अंगूठी जो है अंगुलिकम, तो उससे लिया गया है। इसके बाद है शकुंतला की माता कौन थी? तो मेरसिकनतुन के सिर्फ वैसे थे धर्म वाले पिता, पालन पोषण करने वाले, लेकिन रियल में तो ये विश्वामित्र और जो मेनका जो है इन्हीं की थी लड़की। तो
इसमें क्या है, सी आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा हमारा। रस कौन सा है आप ज्ञान शाकुंतलम में, तो श्रृंगार रस है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो आप इसी को 1-2 बार देख लीजिएगा तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, और फिर जो आपके ज्ञान शाकुंतलम का पार्ट वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नया जो पार्ट है उसको शुरू कर लेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।